जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पूरा जैसे कि क्वेश्चन स्पर्श रेखा और जीवा पर आधारित होकर घूर जाता है। स्पर्श रेखा और जीवा और उससे रिलेटेड क्लास जैसे कि 10.2 में एक्सरसाइज 10.2 में उसमें कुछ जैसे कि एंगल बनाता है चतुर्भुज टाइप के, उस चतुर्भुज पर क्वेश्चन को घूरता है। अब वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब जो है जो स्पर्श रेखा से होते हुए जाता है, वो जैसे कि जो डाला हुआ त्रिज्या जो होता है वो लंब बनता है 90 डिग्री का बनता है, जैसे कि आपको से पढ़ाए होंगे। लेकिन हम लोग को बात है कि किस तरह। जय हिंद दोस्तों, और आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में किसी भी सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लाने का तरीका पर बात करेंगे दोस्तों। अगर यदि आप लोग वीडियो यदि यहाँ तक देखकर पहुंच गए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, दरअसल सबसे जैसे कि बेस्ट बुक जो है वो क्लास 10th या 12th दोनों के लिए हम लोग टारगेट पे लेकर चल रहे हैं। इसमें सबसे जैसे कि बेस्ट बुक जो रेफर किया जाता है वो एनसीईआरटी को किया जाता है। दरअसल ये हमारा तजुर्बा है कि एनसीईआरटी बुक को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो अच्छे मित्र और अच्छे बुक को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मार्केट में खराब मित्र को समझना और गलत चीज को समझने में कोई बड़का दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सपोज करिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं 100% लाने का तरीका। अब इस तरह से हम किस तरह से स्टडी करें कि सर 100% नंबर आ सकता है। इसमें सबसे जैसे कि पहला जो आपके जीवन में वो काम करेगा वो करेगा रिवीजन। आप जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा आपके लिए उतना ही जैसे कि बेस्ट हो सकता है और एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, मैथ पर चर्चा करते हैं। मैथ के बिहार बोर्ड के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक में या सीबीएसई बुक के अंतर्गत लेसन 10 जो सर्कल है, पूरे एग्जाम के ओवरव्यू से देखा जाए तो सर्कल चैप्टर के अंतर्गत जो एग्जाम में क्वेश्चन का वेटेज जो होता है वो समथिंग 10 नंबर के आसपास होता है, 10 नंबर। ठीक उसी प्रकार से एनसीईआरटी बुक में जो मैथ होता है उसमें 15 को लेसन बनाया गया है, 15 लेसन, और 15 लेसन सब अपने अपने कॉन्सेप्ट पर बेस है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग सर्कल उठाते हैं और सर्कल में एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग दो ही एक्सरसाइज को पढ़ना है, 10.1 और 10.2। इस 10.1 और 10.2 के अंतर्गत जो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे। अब सर्किल का मतलब होता है दोस्तों वृत्त, और वृत्त आप क्लास 5, 6, 7, 8, 9 तक पढ़ते आए हैं, लेकिन 10th में इसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। जैसे किसी भी प्रकार की चीज को, जैसे क्लास 10th का पहला लेसन है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, तो 9th में भी आपने वास्तविक संख्या को पढ़ा है, लेकिन 9th का वास्तविक संख्या वहीं पर रह जाएगा। लेकिन उसी के बेस पे आधारित क्लास 10th होता है जो अपर हो जाता है, क्योंकि 9th वाला भाग 1 होता है और 10th वाला भाग 2 हो जाता है। तो पढ़ने वाले एवरेज स्टूडेंट जो होंगे वो बेखूबी जैसे कि 9th के जो कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं वो 10th में अप्लाई करेंगे। लेकिन पूरे एग्जाम के व्यू से देखा जाए दोस्तों, जब हम ब्रीथ की बात करेंगे तो ब्रीथ में 10 ही क्वेश्चन जैसे कि पूछता है, तो 10 ही क्वेश्चन अपने आप में 100% हुआ, क्योंकि 10 में 10 हमको मानना है तो 100% तो मानना पड़ेगा। उस 100% को हम 3 डिवाइड में बांट रहे हैं। प्रथम फेज जो होगा उसमें हम लोग देखेंगे उस वृत्त के अंतर्गत जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पूरा जैसे कि क्वेश्चन स्पर्श रेखा और जीवा पर आधारित होकर घूर जाता है। स्पर्श रेखा और जीवा और उससे रिलेटेड क्लास जैसे कि 10.2 में एक्सरसाइज 10.2 में उसमें कुछ जैसे कि एंगल बनाता है चतुर्भुज टाइप के, उस चतुर्भुज पर क्वेश्चन को घूरता है। अब वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब जो है जो स्पर्श रेखा से होते हुए जाता है, वो जैसे कि जो डाला हुआ त्रिज्या जो होता है वो लंब बनता है 90 डिग्री का बनता है, जैसे कि आपको से पढ़ाए होंगे। लेकिन हम लोग को बात है कि किस तरह से स्टडी करें कि कम से कम 100 में 100 आए। तो देखिए दोस्तों, हमने पूरा जैसे आप भी जैसे पढ़े होंगे, ऐसा बात नहीं है पूरा वृत्त पढ़ते हैं तो 100 में 50 से 60% समझ में नहीं आता है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हर लेसन में 60% जो क्वेश्चन होता है वो एवरेज होता है, जिस टॉपिक पर बहस होता है ऑटोमेटिक समझ में आएगा। कुछ जैसे कि 20 से 30% क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा उससे हायर होता है। थोड़ा सा हायर कहने का मतलब कि थोड़ा सा उसमें सिद्ध करने का प्रोसेस होता है, जिसे थ्योरम के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं प्रमेय के अकॉर्डिंग। जो थोड़ा सा आप रिवीजन करिएगा,
थोड़ा सा समय दीजिएगा तो वो भी टीचर आपको ऑफलाइन वाले बताए हुए होंगे, वो भी आपका हो जाएगा। 10% क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा हायर स्मार्ट होता है, मतलब टफ होता है, उसमें थोड़ा सा बच्चे को ऊपर ऊपर बाउंस करता है, लेकिन उसका ही निदान है प्रैक्टिस, बार बार जो सही कोशिश करेंगे। और इसी तरह से आप पूरा क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है वो आधारित होता है, उसी बेस पे होता है। एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन को जैसे कि सेट करता है, वो पूरे 100 में 60% क्वेश्चन जो होता है वो एवरेज रखता है। एवरेज कहने का मतलब कि एवरेज स्टूडेंट जो नॉर्मल जैसे कि पढ़ता होगा, थोड़ा बहुत समय देता होगा, तो कम से कम 100 में तो 60% टच ही कर देगा। जो 40% जो क्वेश्चन होता है वो 30 और 10 के रेशियो में बांट देते हैं। 30% कहने का मतलब कि थोड़ा सा जैसे कि एवरेज से थोड़ा सा हाई, बीचों बीच औसत के कहेंगे। और बाकी जो 10% होता है वो थोड़ा सा एडवांस होता है, उसको मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कहेंगे, पूरा जैसे कि मेहनत करने वाला वो व्यक्ति उस फाटक को तोड़ पाता है। लेकिन अभी आप लोग जैसे कि जज कीजिएगा कि आप एवरेज स्टूडेंट में हैं, उससे थोड़ा सा हाई है, या उससे भी थोड़ा सा हाई स्टूडेंट में है, वो आप पे डिपेंड करता है। इन सबों फाटक का तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है समय, क्योंकि गिना चुना आपके पास समय है और अभी आपके पास मौका है बोर्ड के एग्जाम को फेज करना यानी पास करना, और सारी काम को ताक पर रखकर आपको जैसे कि इसमें लग जाना होगा। और जितना भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है, आप उसके बेस पे आधारित क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगा, 2 क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत होगा, जब उसको बनाइएगा, जब बनने लगेगा तो आपको उसमें इंटरेस्ट जग जाएगा, और जब इंटरेस्ट जग जाएगा तो फिर मजे ही मजा है। और फिर ये काम एक सप्ताह करने के बाद, आपके अंदर एक पर्सनालिटी इंप्रूव होगा, जो आपको लगेगा कि अब जैसे कि एग्जाम को पास कर जाना कोई बड़ी दिक्कत नहीं, बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। और हम इस वीडियो में सीरीज लेकर आ रहे हैं अपने चैनल पर, और इस सीरीज में जिस जिस प्रकार के जैसे ओवरव्यू वेटेज जैसे क्वेश्चन का एग्जाम जो होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन का वेटेज है उस पर जैसे कि प्राइम फोकस करते हुए हमने वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग आपको जैसे कि रिवीजन करना है, और 100% करते कहते हैं आपसे कि अगर यदि रिवीजन करिएगा, उस पर फोकस कीजिएगा, और जो हम क्वेश्चन बताएंगे उस पर आप लोग चलिएगा, तो 100% बताते हैं कि एग्जाम में 100 में 100 नंबर लाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बना हुआ है दोस्त, ऐसा नहीं है कि क्लास 10th का एग्जाम है तो 12th का क्वेश्चन पूछने वाला है, संभव ही नहीं है। क्लास 10th का एग्जाम है, 9th के पूछने वाला है, 1% उन्हें पूछेगा, तो 1% से क्या होने जानी है। लेकिन स्टूडेंट को एवरेज चलना पड़ेगा, आपको जैसे कि मेहनत करना पड़ेगा। बिन मेहनत करे अगर कोई आकर जैसे कि यूट्यूब पर जैसे कि भूख के चला जाए, ये वीडियो देख लीजिए, आप ऐसे ही कर लीजिएगा जी, नहीं। हाथ पैर दोस्त आपको खुद मारना पड़ेगा, मेहनत आपको खुद करना पड़ेगा, रिवीजन जैसे कि आपको खुद करना है। इसमें रिवीजन हम करा पाएंगे और नहीं जैसे कि डिजिटल में जितना भी टीचर है वो करा पाएगा, संभव भी नहीं है। क्योंकि उनको जैसे कि कोर्स को पूरा करवाना रहता है, सब्जेक्ट को खत्म करना है, वो बताएंगे, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, उसकी जैसे कि प्रैक्टिस घर पे आपको करना है। और जितना ज्यादा आप रिवीजन करिएगा आपके लिए उतना ही जैसे कि बेटर बनेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब एग्जाम के दिन आप बैठिएगा तो वही रिवीजन आपको लगेगा कि नहीं प्राउड फील करा। तो इस वीडियो से आपके जीवन में 1% भी यदि सुधार आए तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और उन तमाम स्टूडेंटों के पास भेजिएगा जो आपके आसपास के स्टूडेंट तैयारी करते हैं। क्योंकि ये जो हम राज बताने वाले हैं, जो राज हम बता रहे हैं, ये राज जैसे कि यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। बहुत से बच्चे के कमेंट के अनुसार, बहुत से ऑफलाइन बच्चे का फीडबैक के अनुसार ये वीडियो को हमको बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो में जो भी इस पढ़ाई का जो प्रीपेड प्लानिंग जो क्वेश्चन होता है उस पर हम लोग जैसे बेस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप पढ़ते होंगे तो आपको मालूम होगा, या टीचर आपको बताते होंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आपको मालूम चलता ही होगा कि क्वेश्चन जो होता है, जब पूरे जो लेसन होता है चैप्टर, अगर उसका ओवरव्यू दे दिया जाए, उस पर बहस कर दिया जाए, तो 60 से 80% क्वेश्चन धुआं उड़ जाता है, ऐसे ही बन जाता है। जो टीचर उस कॉन्सेप्ट पर बात करेगा और उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग जैसे कि फोकस करेंगे, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है,
तो 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व हो जाता है। बाकी जैसे कि 30% क्वेश्चन को इधर उधर से खींच कर लाना पड़ता है, उसमें प्रेजेंट ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम इस वीडियो पर यहाँ पे छोड़ने की कोशिश करेंगे सीरीज बाई सीरीज, वहां लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे और आप लोग को बेखूबी से समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है। और ऐसे ही जैसे कि हर सब्जेक्ट में करना है हम लोग को, ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए वीडियो पसंद में आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।